जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर माताएं भोजन बनाती, सब्जी बगाड़ती, वहीं पे हाथ में लेके चख लेते। हाँ माई, हरियो जगदम्बा, विचार तो करो। भले तुम भगवान को भोग नहीं लगा रही, पर पति तो परमेश्वर है। भले तुम भगवान को भोग नहीं लगा रही, पर पति तो परमेश्वर है। पति के लिए कहा परमेश्वर, मतलब भले भगवान की तुमने सेवा नहीं करी, भले अर्चना नहीं करी, भले पूजन नहीं करी, पर पति तो परमेश्वर है। सब में तो वही समझ आया। घर में जो सास रहती है वो भी तो मां है, जो पिता रहता है वो भी तो बद्रीनारायण है। मारा फिर क्यों लिया चक? तुम चक कर भी बनाना तो भी तुम्हारे घर में स्वाद नहीं रहेगा। और जिस मंदिर में, आश्रम में, भंडारे में जब तक भगवान का भोग नहीं लगता तब तक चखा नहीं जाता, चाहे नमक डला ना डला, मिर्ची डली ना डली, शक्कर डली ना डली, भंडारे के भोजन में जो मिला दिया, आखिरी में फिर भगवान ने अगर पा लिया तब चखा गया कि अब भोजन में स्वाद है कि नहीं है। तो कभी अन्नकूट की जो सामग्री बनती है, सब्जी बनती है, राम भाजी बनती है, राम भाजा बनता है, मिक्स वेज सब्जी बनती है, भगवान के भंडारे की कद्दू की सब्जी बनती है, उसमें आप भले मिर्ची ना डली, नमक ना डला, फिर भी घर में एक पूरी खाते होगे, वहां 4 निपटा क्या होगा? क्यों? क्योंकि वहां अन्नपूर्णा स्वयं देने के लिए तैयार खड़ी है। और हमारे घर में तुम चक के बना रही, बेटे को दूध भी दे रही तो बोतल में से 2 बूंद टपका के पहले चख ले रही। मीठा बाहर चले जाओ, बाहर चख सकते हो, बाहर जाकर पाओ, फिर बच्चे के लिए दूध में शक्कर मिला लो। और चाय बनाते हुए गैस के ऊपर चाय रखी है, मई उकल रही, मई से चाय की चन्नी से लेके फिर चख ली। कैसे आए रे अन्नपूर्णा, ये तो बताओ। लोग कहते हैं हमारे घर में सारा सुख है गुरुजी, पर शांति नहीं है। हमने शांति ना जाने चली गई क्योंकि किचन में किचकिच भरा गई। शांति कहां से होगी? वहां इतना किचकिच भरा हुआ है, प्रेम, करुणा, वात्सल्यता, स्नेह, समर्पण समाप्त हो गया। तो लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बहुत हताश हो गए, परेशान हो गए, विवाह संबंध जमी नहीं रहा। किसी भी बुधवार के दिन तांबे के कलश में चने की दाल को भर लीजिए, किसी भी बुधवार, और तांबे के कलश में चने की दाल को भर लो, उसमें 2 गोल सुपारी रख लो, पूजन वाली सुपारी रखकर 2 सिक्के उसमें रख लो, पीले कपड़े से मुख बांध दो, उसका पूजन करो बुधवार के दिन भी, और गुरुवार के दिन उसका पूजन स्नान करने के बाद करना। पर घर में किसी से बात मत करना, मुख से शब्द मत, मुख झूठा मत करना। पूजन करने के बाद उल्टे हाथ पर कलश को रखकर सीधे हाथ से ढककर कोई ब्राह्मण के घर में जाकर साथ में किसी को ले जाओ, बिना बोले, बिना बात करे, बिना कहे, साथ जाकर ब्राह्मण का दरवाजा बजा दे, बात कर ले और में जाओ, पर तुम्हें नहीं बोलना है। और वो कलश ब्राह्मण के अपनी कामना कर कर वो कलश का दान दे दिया जाए। हमारा ज्यादा से ज्यादा 4 महीना 3 महीने के अंदर विवाह संबंध पक्का हो जाता। विवाह से चने की दाल का दान कोई सहज नहीं है। जिस नारी का रजोधर्म के अंतर्गत नारी को जो परेशानियां होती हैं, कोई के 8 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले कहीं ना कहीं रजोधर्म के अंतर्गत जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए महाराज 7 चने की दाल के दाने तुलसी महारानी के सामने कटोरी में रखकर तुलसी के 3 पत्ते उसमें डालकर अपनी मनोकामना कर कर तुलसी में 3 बार जल छोड़कर वो तुलसी और वो चने की दाल ले जाएं और उसको धीरे धीरे कर कर एक एक कर कर सुबह शाम दोपहर में उसको खा लीजिए। रजोधर्म से जुड़ी हुई परेशानी समाप्त। कुछ सहज नहीं है महाराज। चने की दाल को स्वर्ण दान का भी भाव कहा गया। हमारे हिंदू धर्म में चने की दाल को स्वर्ण दान भी करते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ण दान नहीं कर पाता वो चने की दाल का दान कर देता है, तो स्वर्ण दान के बराबर मान्य महाराज। फिर निवेदन करा, चने की दाल का व्याख्यान वर्णन फिर किया गया। मान लो कोई प्लाट है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, कोई जायदाद और नहीं बिक रही, बहुत परेशान हो गए, लाखों करोड़ों रुपए तुम्हारे डूब गए और ये प्रॉपर्टी बिके, तब तुम उबरो, तो उसके लिए चने की दाल को 1 रात्रि पहले रविवार के दिन घर में गला लीजिए और उसको गलाकर दूसरे दिन उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर पीस लीजिए। पर पीसना आपको मिक्सर में नहीं है, पीसना आपको सिलबट्टे पर, चकोटी पर जो आपके यहाँ उससे उसको पीस लीजिए। और पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का सोमवार के दिन लेपन करिए। लेपन कर कर अपनी कामना कर कर शिवलिंग पर 3 उंगलियां लगा लीजिए, अपनी कामना कर कर
जो 3 उंगलियां आपने लगाई है, उंगली हटाते समय चंदन के लेपन को जो लगाया आपने, चने की दाल का लेपन, स्वर्ण का लेपन, उसको हम कहते हैं स्वर्ण लेपन, उसको लेकर आ जाइए महाराज। उसको थोड़ा सा लेकर आ जाओ, एक किसी भी फूल में उसको लगाकर जो जमीन, जो प्रॉपर्टी, जो जगह बेचना है वहां पटक दीजिए महाराज। उसके ग्राहक आना चालू हो जाएंगे और वो प्रॉपर्टी शीघ्र दिख जाएगी, अपनी कामना के अनुसार बिकेगी कि कितने में आपको बेचना, अपने अनुसार। सब्सक्राइब करें महाराज चने की दाल स्वर्ण दान के बराबर है। चने की दाल को सहज नहीं समझा जाता, गुरु भक्ति के लिए बहुत मूल है। माताएं कई बार पीले गुरुवार करती हैं या केले के पेड़ के नीचे पूजन करती है तो चने दाल समर्पित करती है। क्यों करती है? उसका भाव है स्वर्ण दान के बराबर, वांछित फल की प्राप्ति के लिए, मनोकामना के लिए। जिस जमीन में फसल कम होती हो, जिस जमीन में प्रॉपर्टी के अंतर्गत कहीं लाभ नहीं मिल रहा हो, जो कई लोग जमीन की दलाली का काम करते हैं ना, जमीन में बेचवाते हैं, खरीदवाते हैं और कोई लाभ ही नहीं मिल रहा, कई दिनों निकाल दिए, साल निकाल दिए, कोई लाभ नहीं हुआ, तो निवेदन है शंकर भगवान के मंदिर में शिवलिंग पर 108 चने के दाल समर्पित करो। उस 108 चने की दाल को प्रदोष के दिन शाम के समय समर्पित कर उस दाल को उठाकर लिया, जेब में पीले रुमाल के साथ उसको बांध कर रख लो। किसी प्रॉपर्टी का सौदा कराने जाओ, उसको पटक कर लेकर जाओ, आपके लाभ होना चालू, सौदे होने चालू, आपको कमीशन मिलना चालू। करना आपको है। कोई भी चीज जो भगवान को समर्पित हो रही है उसमें कोई चीज में सहजता नहीं हो सकती, विषयता का भाव रहता है, उसके अंदर सुख का भाव, सुख का अनुभव रहता है। महाराज ये भी जाने दो, एक और सरल भाषा में जानो। आपका बहुत तेज सिर दर्द हो रहा हो, बहुत तेज हो रहा हो और लग रहा है कि आज तो बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, ये प्रैक्टिकल आप तुरंत कर सकते हो ना, घर पर कभी भी कर सकते हो। बहुत सिर दर्द हो रहा है, 7 चने की दाल के दाने लेना 7, और आपके घर में कोई शंकर जी का शिवलिंग हो, उस पर एक एक कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चढ़ा देना। 2 मिनट तक शंकर के शिवलिंग को देखना, बिल्कुल दोनों आंखों से, बिल्कुल देखना अच्छे से, और उस चने की दाल को उठा लाना और एक एक कर खाकर आधा गिलास पानी पीकर थोड़ी देर बैठ जाना। टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पक्का है, सिर दर्द बंद हो गया।